आज हमारे साथ है मिस्टर कंबोज। इनकी क्वेरी है फॉरेन से ही रिलेटेड। इन्होंने हमें संपर्क किया थ्रू सोशल मीडिया। तो केस काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मुझे लगा कि इसकी जूम मीटिंग की जाए और जूम मीटिंग करने के बाद आपके साथ शेयर की जाए। अगर आप भी इस टाइप की प्रॉब्लम से सफर हो तो व्हाट्सएवर डिस्कशन की है उसको देख के आप अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कंबोज जी, सबसे पहले आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं मेरी ओर से। और साथ हाँ जी, में आपको भी जी। साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग के अंदर और मेरी तरफ से आपको नमस्कार है। आपको भी जी, नमस्कार जी। ठीक है जी। कंबोज जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर बनूड़ मोहाली, पंजाब में। अच्छा, पंजाब के ही हैं, मोहाली के हैं। हाँ जी। तो जो आम क्वेश्चन सब से पूछा जाता है, आपसे भी एक यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने हमें कहाँ से फाइंड आउट किया, कहाँ से पता चला सर हमारे बारे में? फ्रेंड ने नंबर दिया था, वो कनाडा गया हुआ है, उसने नंबर दिया है जी। ये नहीं पता आगे से उसको कैसे मिला, शायद उसका कोई दोस्त आपसे गया होगा जी। कि कोई अच्छा, ऐसे भी ऐसे केस को निकाल देते हैं ये, तो सर वहां से ऐसे मिला। नहीं, फ्रेंड ने नंबर दिया आपको, नंबर ही दिया था या आपने हमारी कोई वीडियोस भी देखी हैं? नहीं, नंबर दिया था। नहीं नहीं, हाँ। वीडियोस वगैरह कुछ नहीं देखे जी, नंबर दिया है अ- उन्होंने, तो आपका नाम बताया भी ऐसे ही है नाम है, इनको एक बार कॉल करो आप। अच्छा, कभी हमारी वीडियोस नहीं देखी आपने? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखी जी। तो आपको कैसे पता चल गया कि हम आपका काम करवा सकते हैं? सर उसने पूरी श्योरिटी वैसे कहा था भी, हाँ भी आपका काम हो सकता है, भी एक बार बात करो, आपको बता देंगे भी, ये इतना है भी आपको बता देंगे भी, या हाँ होगा या ना होगा। सीधी ये हाँ। बात है, कोई हो नहीं, कोई चक्कर नहीं है। चलो, तो मैं चलो सबसे ठीक है जी, मैं करके देखता हूँ, क्या पता ये अपनी किस्मत हो ये आपके हाथ में। सबसे पहले आपके पास मोबाइल है? हाँ जी है सर। मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर हमारा चैनल है क्राउन इमिग्रेशन करके, यूट्यूब चैनल। ओके जी। तो वहां पर आप जैसे बहुत सारे केस हम डालते हैं, ऐसे जैसे डिस्कशन हुई आपका ठीक भी है उस जी। चैनल के ऊपर आएगा। ये भी आएगा जो लाइव ओके डिस्कशन चल ओके रहा सर। है। तो उसको जरूर आप फॉलो ठीक है करें जी। ताकि जो आपने हाँ पहले जरूर, ओके सर, कोई चक्कर नहीं। जो पहले आपने ये मिस्टेक की हुई है ये दोबारा ना करें। ठीक है जी। ठीक है जी। तो अभी आपकी क्वेरी लेंगे। कंबोज जी, मुझे अपनी एज बताइए क्या है? 23 सर। 98 का बर्थ है मेरा, तो 24 जुलाई 1998। 23। तो टेंथ में कितने परसेंटेज है आपके? 5.6 जीपी है, सीबीएसई बोर्ड से है 10th। अच्छा, सीबीएसई से। तो ट्वेल्थ? 12th में 65% है, वो पंजाब बोर्ड से है, पीएससी भी। सब्जेक्ट क्या थे? सर सोशियोलॉजी थी, पॉलिटिकल साइंस थी, आर्ट्स और में इंग्लिश था। पंजाबी कंपलसरी होती है, एक फिजिकल एजुकेशन था, कौन से आर्ट्स थी। साल में पास आउट हैं आप? 10th 2013 की है जी, और 12 15 की है। उसके बाद सर? उसके बाद सर मैंने बीए की थी, उसमें मेरी ना 3 सप्लियां थी, एक थर्ड सेमेस्टर में थी, फोर्थ में थी, और फिफ्थ में भी थी। ठीक तो है। वो सर वो अब जब मैंने 2019 में फाइल लगवाई थी एक एजेंट से ही, तो उसने कहा था भी सप्ली में टाइम लग जाएगा, इसलिए हाँ। मैंने ना तो सप्ली भरी भी, हम डिग्री बनवा लेते हैं। उसने बीबीए की डिग्री बनवा दी थी ये मेरी, तो उसके ठीक। बेस पे लगाई थी। अब वो 6 महीने बाद ज्यादा से ज्यादा साल रही है ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो ना ऑनलाइन ना कुछ है ये। अब मतलब मेरे कनाडा में भी डॉक्यूमेंट यही सेम गए हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी सेम यही डॉक्यूमेंट गए हैं, हम चेंज भी नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी जो बीए में आपकी कंपार्टमेंट थी वो कंपार्टमेंट ने क्लियर की कि नहीं की? नहीं नहीं नहीं, बीए में कंपार्टमेंट थी, वो क्लियर ही नहीं की इसी करके भी, चलो डिग्री तो बनेगी, अब करनी भी क्या है जी। चलो। तो अब तो आइलेट्स एक तो कर रही थी, दो ही रहेगी थी, उसका करेंगे। आइलेट्स में क्या स्कोर रहा आपका? सर पीटी है। पीटी में क्या स्कोर रहा आपका? 61 है, 61 ही, नॉट लेस देन सिक्स 57 ही। अच्छा, 61 है। सर तो पीटी में तो मैं स्कोर आपको मैं बताऊं, मैं 70 भी ले सकता हूँ, कोई चक्कर ठीक। नहीं है सर पीटी में स्कोर तो। ये तो सर मैं मतलब आम बात आ जाएगी, अगर मेरा लगेगा तो ना भी मैं स्कोर ज्यादा लूँ, नहीं तो सर होलो 6.5 है ये। होली होली सब करेंगे थोड़ा बेस। तो अभी ठीक है सर। आपने आइलेट्स भी हाँ कभी जी हाँ किया? जी। सर आइलेट्स की है, उसमें 6 थे जी, एक में 5.5 थे, मतलब 6.5 मुश्किल है देखो आइल्स में, सर क्या फायदा झूठ बोल के भी। जितने हैं मतलब उतना ही बोलना चाहिए, जितना ओवरऑल पानी में सिक्स है। ओवरऑल 6 लिए थे? ओवरऑल 6 थे जी, तीन में 6 थे जी, और रीडिंग में 5.5। तो आपका पीटी और आईएलटीएस अभी वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है? हाँ पीटी, नहीं नहीं, पीटी वैलिड, पीटी तो सर मैंने पहले जिस पे 2019 मेरी फाइल लगी थी 59 स्कोर पे, उसी पे ठीक ही है। कनेडा की लगी थी। तो अब मेरे जो मेरी अब लगी थी जो 2021 में, वो मैंने अप्रैल में दिया था पेपर, उसमें 61 थे, वो उस पे चलो, लगी हुई थी। हो गया जी। अभी ये बताइए कि आपने सबसे पहले कौन सी कंट्री का वीजा अप्लाई किया था? ऑस्ट्रेलिया का गया था ये। ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा 2019 में? 2019 में सब अक्टूबर अक्टूबर में। बट उस टाइम तो सारे बच्चे बेचारे अक्टूबर में मतलब मेरी रिफ्यूजल आई थी ये। अक्टूबर में रिफ्यूजल आई थी।
तो वहां पे कौन से कॉलेज हाँ में जी किया था? सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी में किया था, मेलबर्न। तो उन्होंने रिफ्यूजल का रीजन क्या बताया जब रिफ्यूज आया? उन्होंने तो यही कहा था कि ये दोबारा जाके आएगा। वापस नहीं उनका आएगा। तो सिंपल ही था, ये रिफ्यूजल, कोई और नहीं था, वापिस नहीं आएगा। ठीक है। चलो अभी दूसरा, आपने फिर दोबारा नहीं अप्लाई किया वहां पे, फिर दोबारा ट्राई किया? दोबारा नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सभी ने कहा था भी दोबारा लगेगी। अब या फंड्स अगर केस में चेंज होगा तो लगेगी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। फंड्स की क्या सिचुएशन थी, वो भी एजेंट ने दिखाए थे? फंड्स एजेंट ने करवाए थे जी, पैसे लिए थे उसके, उसने एक्स्ट्रा 15 लाख के उसने एजेंट ने करवाया था। ये भी फंड करवा देते हैं, उसने अपने अकाउंट में ऐसे पवा दिया था। उसके बाद में डिग्री में उसने एक्स्ट्रा पैसे लिए थे जी, और फंड वगैरह के सारे चीज एक्स्ट्रा पैसे लिए हुए हैं। डिग्री के कितने पैसे लिए? 1.5 लाख ही। कौन सी यूनिवर्सिटी की थी डिग्री? बीबीए थी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बहुत फेक डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं अभी, बहुत ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट है, और धड़ाधड़ ये इसके ऊपर रिफ्यूज ने सर कई पता कुछ। क्या है, ये वही एजेंट के चक्कर में एक हो गया ना, ये और तो कोई चक्कर नहीं चलो है। ये रिफ्यूज हो गया 2019, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर 2020 और 21। हाँ। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए मैं। हाँ जी सर, 2020 में कनाडा की जी। कनाडा का रिफ्यूज हुआ फिर? हाँ वो हुआ जी मार्च 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 अप्रैल के बीच ही। अच्छा, मार्च में वो रिफ्यूज हो गया। हाँ जी हाँ। 20 उसमें भी सेम आया था भी, ये वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट यही लगाए थे आपने? डॉक्यूमेंट सेम यही लगाए थे अच्छा, जी। फिर आपने रीअप्लाई किया? फिर दोबारा 2021 में किया जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसमें फिर उन्होंने बैन लिख के भेजा है जी, 5 ईयर का। नाले उन्होंने रिफ्यूज किया, साथ में बैन लिखा। हाँ जी, वो 3। डिग्री भी उन्होंने मेंशन किया है, डिग्री भी मेंशन किया है बकायदा भी, हाँ ये डिग्री भी इस अच्छा, पे। तो फिर आप अपने एजेंट को मिले जाके, जिसने 1.5 लाख रुपया भी लिया था, कहा था कि वैलिड है सारा कुछ? सर मैं आपको बताऊं, जिससे ऑस्ट्रेलिया का करवाया था, उसने उसने तो कम से कम रखा 2.5 3 लाख रखो जी लिया हुआ है। ठीक है चलो कोई चक्कर नहीं, गया पानी में। हाँ। जिसने कनाडा का किया था उसका भी ठेका सिस्टम था ही, चलो कोई चक्कर नहीं, उसने लाख रुपए लिया था, और बाकी जो फीस हमारी कट के आई वो अलग थी जी। अच्छा। ठीक है, जो अब किया है उसमें भी देखो फीस वगैरह सब चीजें कट के आई हुई है ये, मतलब पैसे तो बहुत बर्बाद हो चुके हैं ये। नहीं नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं है ये। नहीं, तीनों बारी एजेंट चेंज किए हैं आपने? हाँ चेंज किए हैं ये। अच्छा, तो अभी आपने अपने एजेंट को नहीं पूछा यार ये डिग्री तो फेक निकली है, मुझे तो साला बैन भी लगा दिया सर साथ में वही तो, हाँ, वो क्या वही कहते? तो चक्कर है ना सर, वो तो उसने सर पहले तो देखो पंप दे देते हैं भी हाँ ऐसे हो जाए, कोई चक्कर नहीं, कोई फिक्र होगा, लाइफ टाइम रहेगी ऑनलाइन ये वो। ठीक है ना, जब बाद में होगा तो फिर तो सर हाथ सारे सभी हाथ खड़े कर नहीं देते हैं। हाथ ना यार, 1.5 लाख रुपए छोटी है, फिर इसमें आप में कमी बस है। सर क्या, यही तो कारण है, वही तो चक्कर है सर फिर। इसी के कारण तो जो बड़े बड़े गलत एजेंट है मार्केट के अंदर, तभी तो घूम रहे हैं। आपका भी स्टेप चाहिए ना, आप नहीं अभी स्टेप ले रहे हैं फिर? सर अब स्टेप भी क्या ले, जब जब किस्मत इतनी खराब चल रही है। चलो एनी हो, अभी सुन लीजिए, अभी आप कौन सी कंट्री के लिए ढूंढ रहे हैं, न्यूजीलैंड के लिए? सर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा हो जाए तो बेस्ट है सर, लास्ट ऑप्शन में से न्यूजीलैंड है, इससे अपन क्यों सर, वैसे ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मेरी सिस्टर है सर मेलबर्न में, अच्छा, पर मैं वो भी न्यूजी वर्क परमिट पे है। अच्छा ऐसे है कि मैं न्यूजीलैंड में गारंटी दे देता हूँ, कनाडा में भी गारंटी दे देता हूँ, 25 लाख रुपया लगेगा, दे दोगे? सर 30 भी दे देंगे जी। इसी के कारण आप लोग चीट होते हो, यही एक रीजन है। सुन लीजिए मेरी बात, अभी क्या होना है आपका, ना आपको ऑस्ट्रेलिया में वीजा मिलना है, ना न्यूजीलैंड में मिलना है, ना कनाडा में मिलना है, ना यूएसए में मिलना है। इन कंट्रीज को अपने माइंड से निकाल दीजिए, अच्छा जी। ये फैक्ट है, सुन लो आप अभी। पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे वाली चीजों को समझने की कोशिश करो, नेट के ऊपर सारी चीजें पड़ी हैं। ये 4 हाँ जी हाँ कंट्रीज जी। में आपका वीजा नहीं हो पाएगा अभी। ओके। आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। सर पता इसका क्या, चलो हमने एजेंट तो है ही। एजेंट का कुछ नहीं जाना हाँ वो भी है, बन रहा वो है, तो एजेंट का पैसे कुछ नहीं लेके जाना है। यार, उसको नुकसान हुआ, उसने आपसे 1.5 लाख रुपया, उसको तो 1.5 लाख रुपया एक कागज का ले लिया, साथ में लाख रुपया बस और जी। ले लिया अप्लाई अप्लाई करने का, उसका क्या गया? उसका तो कॉन्फिडेंस, उसका उससे अलावा सुनो, दूसरा लगा। उसका तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बड़ा है, उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा बड़ा है कि यार ऐसे तो बढ़िया है, फ्री में लोग पैसे दे देते हैं। इसी कारण हमारा प्रोफेशन खराब है, ये इमिग्रेशन का, इसी कारण हमारे जैसे लोग भी जो काम करते हैं तो इनको भी लोग यही कहते हैं ये भी चोर है, ये एजेंट है, एजेंट देखते हैं तो लोग डरते हैं यार, नहीं ये भी लोग चीटिंग करेंगे।
सर वही तो, अब तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा, अब तो नहीं रहा सिर्फ ना भरोसा अभी था, नहीं। सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ। सिर्फ एक चीज पे भरोसा रह गया, अब जो ऐसे करेगा अभी भाई, चाहे 25 लाख लेगा, चाहे लेगा 30 लाख, चाहे लेगा 35, भी सारे पैसे बाद में वीजा लेके दे देगा, अब तो ये अब चीज पे मैं भरोसा फिर रह गया, बता और कुछ भरोसा मैं फिर बताऊं, वो भी नहीं। आपको मैं फेक, आपकी सुन लो मेरी हाँ जी, बात, जो भी सुन लो मेरी बात, हाँ जी, वो भी बंदा आपको फेक ही वीजा लगा के दे देगा, पासपोर्ट पे 25 लाख भी लेकर उड़ जाएगा। फिर सर क्या करें अब बताओ कर ये। क्या, सुन आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं, आप ये समझते हैं कि हाँ जी, मैं समझ एजेंटों तो रहा के, हूँ, ये हो रही है। आप ये समझते हैं कि एजेंटों के हाथ में है सारी गेम, एजेंट के ड्रायर में पड़ा हुआ है, इस एजेंट ने जो बता दिया, इस टीचर ने जो बता दिया वो सच ही बताया है। सबसे जो बैड थिंग हमारी मार्केट के अंदर ये है कि रॉन्ग काउंसलिंग, आपको जैसा बता दिया गया आप भी वैसा समझ जाते हैं, अपने लेवल पर कभी सर्च करने की कोशिश नहीं करते। आपके पास सारी चीजें हैं, सब कुछ था, बाय नोट आप अपने केस को विदाउट जे फेक डिग्री की बजाय अपना बीए को कंप्लीट करते, आप भी शॉर्टकट में पढ़े, आपका ओ भी सर, कसूर है, आपका भी वो तो कसूर है है इसके सर, अभी वो अंदर। काली मार गई, हाँ तो भी काली चलो मार गई जल्दी हो हर। जाए, कोई चक्कर नहीं। मैं तो थैंक्स करता हूँ आप भगवान का कि आपके पेरेंट्स ने आपको घर में क्यों रखा हुआ है, उन्होंने घर से क्यों नहीं निकाल दिया। सर पेरेंट्स तो मेरे से भी ऊपर है, वो तो आप कह रहे हैं भी हाँ कोई चक्कर नहीं है अभी, और बस जाना तो है, किसी भी हाल में जाना, चाहे खुश हो जाए, चाहे जो मर्जी करना पड़े, घर क्यों ना बेचना पड़े, अच्छा और जा, बताओ, इतना जा ही है जो पेरेंट्स आप मुझे ये लगता है जाट हैं आप फिर। है ही नहीं, नहीं सर, है तो कम हो जाएंगे। अच्छा हाँ जी, चलो एनी हो, अभी कंबोजिया, अभी मैं आ जाते सजेशन हैं। दूंगा क्या कर सकता हूँ आपके केस के लिए। आपने शेंगन कंट्री सुनी है? कौन सी? शेंगन शेंगन यूरोपियन कंट्रीज। हाँ जी, हाँ जी सर, सुनिए। हाँ उन कंट्रीज में आपका स्टिल केस हो सकता है, वहां पे हम आपके केस को करवा सकते हैं, वहां पे 90 से 95% चांसेस है आपके केस को, अगर आपने वहां पर जाना है तो। ओके सर। हाँ तो अगर आप वहां पर अप्लाई करना चाहते हैं, मैं कंट्रीज के कुछ नाम बता देता हूँ आपको, वहां पे अपना केस डालिए आप विदाउट एनी प्रॉब्लम। कंट्री का नाम है डेनमार्क फिनलैंड, सुना है नाम? हाँ जी, हाँ सुना है सर। वो डेनमार्क तो ये हो गया, दूसरे हो गए ना। डेनमार्क फिनलैंड नॉर्वे, नहीं नॉर्वे में नहीं, डेनमार्क फिनलैंड स्लोवाकिया स्लोवेनिया, ये वाली कंट्रीज में आपका केस होने के चांसेस हैं, वहां पे केस आपका हो सकता है। ओके, मतलब हाँ इससे ये चलो, अगर इसको तो मतलब जो हमारी मेन कंट्री है उनमें नहीं होगा है ना, ये अपना उनमें ये तो वाला उनमें तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए फरूद। निकाल दिए। हाँ फिर निकाल दे, नहीं तो चुप करके अपने माता पिता के साथ जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो कर। वो तो चलो कर हाँ रही वो है करो, सर। छोड़ दो बाकी वैसे तो सर फरूद। मैं आपको बताऊं, ऐसे तो ना ये लास्ट ऑप्शन तो वैसे रखा हुआ है, तो क्योंकि वो क्या है कि मेरी रियल सिस्टर है जो, वो मेलबर्न में ही, वो अच्छा गई जी, हुई है, क्योंकि अच्छा जी, उसका वर्क अच्छा, परमिट चल रहा है ये अभी, ठीक है। क्योंकि जब वो पीआर होगी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का हम अपने पासपोर्ट पे पंगा नहीं ले रहे, अभी अगर मेरा टूरिस्ट वीजा तो आ सकता है, ये वो पीआर होगी हाँ तब। बड़ा यार, तू तो हमसे भी ज्यादा तेज है, मुझे 14-15 साल हो गए हैं, मुझे 14-15 साल हो गए हैं। अगर आपको वो ऐसे ही इजीली टूरिस्ट वीजा देने लग पड़े, आपकी उधर सिस्टर चाहे पीआर है चाहे वहां पे पासपोर्ट होल्डर है जो आपकी प्रोफाइल है, तो ऐसे तो सारा हाँ जी, पंजाब सारा हरियाणा वहां बढ़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर भी चांसेस कम है ना ये। नहीं मिल पाएगा, मैंने आपको क्या बता दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ मतलब जी, ये आपका एक लक रहेगा, जो आपने जितना गदर डाला हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं है, एवी पंगे मत लें। ओके ओके। हम्म। तो सर फिर चलो देखते हैं अब क्या होता है, वैसे करना था नहीं, मेन में ही था। ना फिर कोई बात नहीं, फिर और थोड़े बहुत फेक डिग्रियां बनाओ, एजेंटों को 25-25 लाख रुपया दो, हाँ मैं सही बता रहा हूँ, वो बढ़िया आपको ठीक करेंगे उसी वो तो कारण। चलो समझ गया, ये फिर सुनो, तो आप रहने देते हैं, हाँ आप हाँ। इम, आप इम्पेशंस हैं, आपकी इम्पेशंस के कारण सामने वाले ने आपको इनकैश किया है, उसमें एजेंट का भी मैं कसूर नहीं कहूंगा अभी, क्योंकि आप डेस्परेट ही इतने हैं, ना ना अभी तो मैं जाऊंगा, मेरा कर दीजिए अभी, वो कोई नहीं ठेका कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, अभी भी आप 25-30 लाख रुपए खर्चने को तैयार है, कमाल कर दिया आपने, ग्रेट। और सर अपना तो वैसे कोई दिल भी नहीं करता है जाने का, ये जाना ही घर के करके पड़ रहा है जी, भी हाँ घर के मैं वाले कह रहे हैं सर, मैं वैसे फिर तो देखो चक्कर भी नहीं है कोई, आप हमको ना, मैं बताऊं ये आपको, क्योंकि वैसे जो हम एक ऐसे कह रहे हैं भी हमको भी पैसे कमाने जाना है, वैसा कोई चक्कर नहीं है सर पैसे कमाना, वैसे यहाँ भी ठीक है, बस घर के ही जीते ही भी भेजना है। ना, ये भेजना है तो इन कंट्रीज को भूल जाओ अभी, जो कंट्रीज रिकमेंड की है शेंगन में या यूरोपियन कंट्रीज में जाना होगा तो हमें कभी भी उस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लेना। तो चलो मैं आपको बता दूंगा सर, ठीक है ये। कंबोज जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, और आपने हाँ जी सर। वॉलंटरली सारा कुछ बताया है, क्या क्या हैपनिंग हुई है, क्या क्या मार्केट के अंदर चल रहा है,
तो मैंने भी आपको हाँ जी सारे सर। सजेशन बता दिए कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पर आपका हो पाएगा। फिर भी आपको ठीक है सर। इन कंट्रीज में कभी भी जाना हो जो मैंने सजेस्ट किया है, तो कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो लास्टली फिर ओके मैं सर, ओके, आपका थैंक यू। धन्यवाद करूंगा। थैंक्स, नमस्कार। ठीक है सर, ओके जी।